आज से 2 साल कबल मैं अपनी बाइक पे जा रहा था, टूटियाँ लगाई हुई थी, गाने सुन रहा था कि अचानक मेरे सामने एक खड्डा आया और मैं खड्डे के अंदर। गिरा नहीं था लेकिन बाइक मेरी खड्डे में थी और ऐसा ज़बरदस्त मेरी कमर को झटका लगा था कि 2 ढाई महीने तक मेरी कमर में दर्द रही। जिसके बाद ना ही मैं ज़्यादा देर बाइक पे बैठ सकता था और ना ही ज़्यादा देर टेक के बगैर। और उसके कुछ अर्से बाद मेरे IGCSE 3 के पेपर्स होने वाले थे, तो मैंने अकेडमी भी ज्वाइन की हुई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बात मेरी कमर दर्द की नहीं है। मैंने एकेडमी ज्वाइन की हुई थी और सर को पता था कि मेरी कमर में दर्द है, और दर्द की वजह से मैं थोड़ी देर उठ के खड़ा हो जाता था और जैसे ही दर्द ठीक होती थी मैं वापस चेयर पे बैठ जाता था। तो उस दिन क्या हुआ, उस दिन मैंने सर को कहा, सर मेरी कमर में दर्द हो रही है। सर ने कहा ज़मीन पे लेट जाओ ताकि तुम्हारी कमर सीधी हो तो शायद फ़र्क पड़े। मैंने सर को कहा, सर मेरी कमर में बहुत दर्द हो रही है। सर ने कहा गाड़ी की चाबी दो। उस दिन मैं गाड़ी पे गया हुआ था। सर ने कहा गाड़ी की चाबी दो, चलो हॉस्पिटल चलें। हॉस्पिटल पहुँचे तो उधर कोई डॉक्टर ही नहीं है। अच्छा, चलो अगले हॉस्पिटल चलें। अगले हॉस्पिटल गए और वहाँ पहुँचने तक मेरी कमर की दर्द मेरी किडनी की तरफ आ चुकी थी और मेरे पेट की तरफ आ चुकी थी। अब मुझे नहीं था पता लग रहा कि मेरे पेट में दर्द है, किडनी में दर्द है कि कमर में दर्द है। दर्द बहुत थी। वहाँ पे मुझे एक पेन किलर का इंजेक्शन लगा, जिससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं इंजेक्शन लगवा के उठा वो दर्द उससे भी ज़्यादा। मैंने सर को कहा, सर आप तो दर्द बहुत ही ज़्यादा है, बर्दाश्त से बाहर जा रही है। सर ने कहा चल अगले हॉस्पिटल। वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे इमरजेंसी में गए, वहाँ पे उनको बताया कि ऐसे ऐसे पहले इंजेक्शन लगा है। तो उन्होंने मुझे उस दिन 2 इंजेक्शन और लगा दिए। तब तक मेरे भाई को भी सर ने कॉल करके बुला लिया हुआ था। तो जैसे ही नर्स ने इंजेक्शन लगाया, उसने कहा अपनी आंखें बंद कर लो, चक्कर आएंगे। मैंने आंखें बंद की और उसने इंजेक्शन लगाया, आंखें खोली और चक्कर, लेटे लेटे भाई चक्कर। मैं खड़ा हुआ और चक्करों की इंतहा। एक तरफ से मुझे भाई ने पकड़ा हुआ, एक तरफ से सर ने पकड़ा हुआ और मैं बीच में ऐसे ऐसे डोल रहा हूँ। तो चक्कर थोड़े से ठीक हुए, बाइक सर ले गए, गाड़ी मैं और मेरा भाई घर वापस आ गए। तो उसके 3 दिन तक मुझे कोई दर्द नहीं हुई, मैं बिल्कुल ठीक था, बगैर दर्द के फिर रहा था। लेकिन चौथे दिन ईद उल फितर का पहला दिन सुबह 6:30 बजे मुझे दर्द दोबारा शुरू हुई और वो ऐसी दर्द थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने कोशिश की कि दर्द चलो ठीक हो जाए, मगर मैं इधर उधर हिलूँ तो मैंने करवट ली, दर्द नहीं ठीक हुई। मैं उल्टा लेट गया, दर्द नहीं ठीक हुई। मैं सीधा होकर लेटा हूँ, भाई दर्द उससे भी ज़्यादा। फिर भाई ईद की नमाज़ पढ़ के आया और मैं वापस हॉस्पिटल के बेड के ऊपर। उस दिन मुझे 5 पेन किलर के इंजेक्शन लगे थे, शायद इस वजह से भी क्योंकि आगे ईद की छुट्टियां थी। तो और उस दिन के बाद मुझे ऐसी नींद आई है, ऐसी नींद आई है कि मैं 3 दिन तक उठा ही नहीं। जैसे अब बंदा गफलत की नींद सोता है ना, मैं वैसी नींद सोया हुआ था। और मुझे खाना खिलाने भी कोई आता था तो मेरी आंखें बंद थीं और मुझे सिर्फ आवाज़ आ रही थी कि कोई मेरे पास आया, मुझे खिला रहा है, मेरा मुंह चल रहा है और मैं खाना खा रहा हूँ हल्का फुल्का जितना भी था, और मैं वापस बेड पे। इतना मुझे पता है। और जितनी दफ़ा मैं उठने की कोशिश करता था, चक्कर आते थे और मैं वापस बेड के ऊपर, बेटा तू नहीं उठेगा, ठीक है, तू नींद पूरी कर फिर उठ, ठीक है, उठ। जैसे जैसे रिश्तेदारों को पता लगता गया वो मेरे लिए दवाइयाँ लाते रहे। मैंने आपको बताया मेरी किडनी में स्टोन था, नहीं ये बात तो हुई नहीं। तो उसके बाद एक्सरे करवाया और मेरी किडनी में एक स्टोन निकल आया। अच्छा, स्टोन निकल आया। फिर जैसे जैसे रिश्तेदारों को पता लगता गया वो हम दवाइयाँ ला के देते रहे। मैंने हकीमी टोटके भी बहुत इस्तेमाल किए, मैंने एलोपैथी भी दवाइयाँ इस्तेमाल की, और मुझे नहीं पता किसकी दवाई से मुझे फ़र्क पड़ा। लेकिन जो जो भी मेरे लिए दवाइयाँ लेके आया था उनको शुक्रिया। तो और जैसे ही जिस दिन पथरी निकली, जिस दिन स्टोन निकला, उस दिन मैं ऐसा हल्का हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो बात बयान ही नहीं हो सकती अल्फाज में, उसके लिए अल्फाज कम पड़ जाएंगे। मैं ऐसा अपने आप को हल्का महसूस कर रहा था कि क्या बात, क्या ही बात। और लेकिन अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो ये छोटी छोटी सी एक कहानी थी। ये मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग स्टोरी टाइम कर रहे हैं, अपनी कोई कहानी बता रहे हैं, तो मैंने कहा मैं भी बना ही लेता हूँ। लेकिन शुरू में मैंने ऐसे सोचा था कि यार नहीं यार, पता नहीं कैसा रहेगा। तो आज मैंने एक जगह पढ़ा कि द ओनली थिंग दैट इज़ स्टॉपिंग यू इज़ यू। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, अब तो बनाएंगे ही बनाएंगे, जैसी भी जाएगी बनानी ज़रूर है। तो
ये एक छोटी सी स्टोरी थी। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास ऐसी ही स्टोरीज़ हैं, अगर आगे भी कोई स्टोरी टाइम आया जिसमें ज़्यादातर मैं बीमार हूँ या ज़्यादातर मेरे एक्सीडेंट हुए हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।